हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। 5 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस पर। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी वो लेक्चर्स देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन और उसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच्ड, और उसके बेसिस पर 3 तरह के हेलो कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, मोनो हेलो, डाई हेलो एंड ट्राई हेलो। एल्केन्स में भी यही कैटेगरी थी और एरीन्स में भी यही कैटेगरी थी। अब इसमें जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, मीन्स मोनो हेलो एल्केन एंड मोनो हेलो एरीन, उनको हमें फर्दर क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो चलिए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर मोनो हेलो कंपाउंड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर हम यहाँ क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ 2 तरह से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर 3 तरह से इसे फिर क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को ही हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। सेकेंड, एलाइल हैलाइड, एंड थर्ड इज बेंजाइल हैलाइड। सो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं। एल्काइल हैलाइड, जिसे हेलो एल्केन भी कहते हैं, एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कितनी कैटेगरीज रहती हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकेंड इज एराइल हैलाइड। फर्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकेंड वन इज एराइल हैलाइड। इसमें जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। जो एल्काइल हैलाइड है इसमें फर्स्ट वाला, इसे फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, 1 डिग्री और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स किसे कहते हैं। एल्काइल हैलाइड को हम Rx से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप होता है और X हैलोजन होता है। हैलोजन यहाँ पर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम इसे फर्दर क्लासीफाई करें तो यहाँ 3 तरह के एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। फर्स्ट इज 1 डिग्री और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। जब फंक्शनल ग्रुप, मीन्स यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उस कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो हैलोजन से बनाया हुआ है और बचे हुए 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से बनाया है, तब उसे कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और बाकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट की हैं। 2 डिग्री में हैलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, अगर वो अपनी बची हुई वैलेंसीज को 2 एल्काइल ग्रुप से कंप्लीट करता है, देन उसे कहते हैं हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। बची हुई जो एक वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। इसी प्रकार 3 डिग्री में हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो अपनी तीनों वैलेंसीज को एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई करेगा। सो इसे कहा जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं।
फंक्शनल ग्रुप मीन्स हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रखे हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जब भी कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने बनाया है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह 2 डिग्री में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर 3 डिग्री में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये एक होमोलॉगस सीरीज फॉर्म करते हैं, और उस होमोलॉगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1x, जिस तरह एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज एलाइलिक हैलाइड। सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एलाइलिक हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और उसका जो नेबरिंग कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। जैसे यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, बट उसका जो नेबरिंग कार्बन है, नेबरिंग कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो इस तरह का जब ग्रुप हमें देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप। एंड इस तरह के जो हैलाइड्स अगर यहाँ पर जुड़े हुए हों, हैलोजन ग्रुप में अगर यहाँ अटैच हो तो उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब हम देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, जो थर्ड इसका कैटेगरी है, थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, पर बेंजाइलिक हैलाइड में यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग हमें देखने को मिलेगी। एरोमेटिक रिंग इज बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से एक कार्बन यहाँ अटैच्ड है, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और एक हैलोजन यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट उसका जो नेबरिंग कार्बन है, ये वाला कार्बन जिससे अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के जो सारे कार्बन्स होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो इस तरह का जब ग्रुप हमें देखने को मिलता है, मीन्स यहाँ पर एरोमेटिक रिंग आ गई और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग नहीं थी। अगर एरोमेटिक रिंग नहीं होगी और हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके नेबरिंग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सेम चीज़ बेंजाइल में होगी, बट सिर्फ यहाँ पर रिंग आ जाएगी। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एंड वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एरोमेटिक रिंग में है, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में 7 कार्बन्स होते हैं। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम किस तरह से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। मीन्स जो मोनो हेलो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, उन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकंड वन इज एराइल हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं हम, अभी विनाइलिक हैलाइड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है, लाइक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इस तरह का ग्रुप जो होता है उसे कहा जाता है विनाइल ग्रुप, एंड अगर यहाँ हैलोजन अटैच्ड है तो उसे कहा जाता है विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड। सेम चीज़ एराइल में होगी। एराइल में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक रिंग आ जाएगी। एराइल मीन्स एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक में सिर्फ एक रिंग देखने को मिलेगी, एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर कोई हैलोजन अटैच्ड होगा,
बेंजीन रिंग पर जो हैलोजन अटैच्ड है ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, और यहाँ पर ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ पर डायरेक्ट अटैचमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं तो उन्हें नाम दिया जाता है एराइल हैलाइड, जहाँ पर हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच्ड होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। विनाइलिक हैलाइड में भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पर हमें एलिफेटिक चेन देखने को मिलती है और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है। सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूं इस तरह की तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।